सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे धरती सुनहरी अंबर लीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, अरे धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। मैंने आप लोगों को थेल्स प्रमेय के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था, ठीक है। अब वही जो प्रमेय आपका मैंने बताया, उसी प्रमेय का सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अगर अच्छे से आपका क्लियर है तो इसको धुआं की तरह उड़ा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, भाई एक त्रिभुज आपका एबीसी है, उसकी भुजाओं AB और AC को, भाई एक कोई त्रिभुज है एबीसी है तो इसकी भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। तो भाई D पर, भाई AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है, तथा भुजा BC के क्या हो, समांतर हो। ये जो DE है वो BC के क्या है आपका, समांतर है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए AD बटा के AB, AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC। हमने आपको समान कोणिक त्रिभुज के बारे में बताया था, ठीक समझ लीजिए कि वही है ही, क्या है, वही है उदाहरण नंबर 1। तो चलिए हम लोग फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। हमारा क्या दिया, देखिए कि DE समांतर है किसके, BC के, DE समांतर है किसके, BC के। ये बात हमें क्या है, दिया है। अगर DE समांतर है BC के तो क्या मैं थेल्स प्रमेय से नहीं कह सकता हूं कि AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC। अभी मैंने कल बताया था, थेल्स प्रमेय में मैंने बताया है। तो हम लिखेंगे किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे कि AD क्या, AD बटा के DB, AD बटा के DB बराबर AE क्या होगा, AE बटा के EC हो गया। मुझे लाना क्या है, AD और AE, AD और AE मैंने जो बताया था, जिसको हमें बचा के रखना है उसे हम कहाँ रख देंगे, नीचे रखेंगे, जेबा में भर लेंगे, छुपा के रखेंगे, है कि नहीं है। जिसको बचाना है उसको तो छुपाना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, तो इसको करेंगे व्युत्क्रम करने पर, क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर। जब व्युत्क्रम करेंगे तो ठीक पलट जाएगा। तो AD नीचे तो DB कहाँ, ऊपर, तो DB ऊपर से आएगा, AD कहाँ जाएगा आपका, नीचे आएगा, बराबर। वही काम इसमें, तो EC बटा के क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए भाई, AB चाहिए। AB लाने के लिए AB में देखिए क्या है, AD और DB है, AD और DB है ना। तो यहाँ पर AD और DB है, दोनों दिख रहा है, मुझे जोड़ना है तो +1 दोनों तरफ कर दे, कोई तकलीफ है। तो क्या लिखेंगे, एक जोड़ने पर, क्या करेंगे, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो क्या होगा आपका, DB बटा के AD प्लस का 1 इधर जोड़ दिया, और वही काम मैं क्या करूंगा, EC बटा के AE प्लस का 1 कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बटा के 1 करके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो DB का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, DB ही आएगा, DB प्लस AD का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AD बटा के क्या हो जाएगा आपका
AD क्या हो जाएगा? AD बराबर वही काम इधर भी EC का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? EC प्लस AE का एक में करेंगे तो क्या होगा? AE अब बटा के AE हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए AD अब प्लस DB, DB प्लस AD या AD प्लस DB, क्या पूरा के बराबर मेरा AB नहीं दिख रहा है? कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे AB अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत? भाई AB हो गया। भाई AB में ही ना AD प्लस DB है कि नहीं है? बटा के क्या हो जाएगा आपका? AD बराबर EC प्लस AE, EC प्लस AE क्या AC के बराबर है कि नहीं है? तो यहां मैं लिख दूंगा AC बटा के AE, यही मैं क्या करूंगा? AC बटा के AE। फिर मैं पलट देता हूं, यही आ गया कि नहीं आया? अरे आ गया। फिर क्या करिए, फिर करिए व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करने पर, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC, और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। हो गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? देखिए कि ABCD एक समलंब है। एक क्या है आपका? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। ये AB जो है इस DC के क्या है? समांतर है। असमांतर भुजाओं AD और BC, ये जो AD और BC आपस में असमांतर हैं? है कि नहीं है? असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F, बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF समांतर है AB के। ये जो EF है समांतर है किसके? AB के। तो दर्शाइए कि AE बटा के ED मतलब AE बटा के ED बराबर BF बटा के FC। हमें क्या देखना है कि AD AE बटा के ED बराबर BF बटा के FC दिखाना है। खेल से प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे, है कि नहीं है? तो इसमें मुझे देखने की बात है, कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या? कोई त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें हमको देखिए कहाँ कोई त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? त्रिभुज नहीं दिख रहा तो हम त्रिभुज उसको क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे? तब हम रचना करेंगे। तो पहला चीज देखिए हमारा क्या करेंगे हम लोग? पहला चीज हमारा, तो इसमें कुछ है तो नहीं, तो पहला चीज हमारा क्या है? दिया है। दिया है क्या दिया है मेरे दोस्त? दिया ये है कि ये AB जो है समांतर है किसके? DC के। ये दिया है कि आपका AD समांतर है किसके? DC के। AB जो है समांतर है DC के। ये दिया है AD AB समांतर है DC के। और क्या दिया है? EF भुजा AB के समांतर है, और EF भी समांतर है किसके? AB के। और आपका और EF भी EF भी समांतर है किसके? AB के। यही ना दिया है? इतनी बात हमें क्या की है? इसमें दी है। भाई एक समलंब में समलंब ABCD में AB समांतर है DC के और EF समांतर है AB के। इतनी बात दी हुई है और हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AE बटा के ED, AE बटा के ED बराबर AE बटा के ED बराबर BF बटा के FC, BF बटा के FC। इतना हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि नहीं है? तो अब हमारा तीसरा काम क्या करता होता है? हमें अगर कोई रचना करनी होती तो हम क्या करेंगे? रचना कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा? देखिए रचना करूंगा, क्योंकि मुझे त्रिभुज नहीं दिख रहा है, मुझे त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो रचना हम क्या कर रहे हैं कि A को हम बिंदु E से क्या करते हैं? मिला देते हैं। A को क्या करेंगे? बिंदु C से, A को हम C से क्या करते हैं? मिला देते हैं। A को C से मिलाते हैं जो EF को बिंदु G पर काटता है। किस पे? G पर काटता है। हमने क्या किया कि A को
सी से मिलाया तथा ई को जी मिलाया, जो भुजा किसको, ई एफ को, किसको, ई एफ को बिंदु जी से बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब तो हमें त्रिभुज मिल गया ना, है कि नहीं है, है कि नहीं है? इतना तो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात समझिएगा, इतना बात आपको समझ में आया। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, उपपत्ति जिसे हम लोग करते हैं, उपपत्ति करते हैं हम लोग। देखिए उपपत्ति करते हैं। एक बात समझिएगा, ए बी समांतर है डीसी के, उसमें दिया है ना कि ए बी जो है क्या है, समांतर है डीसी के, ये दिया है भाई। ए बी समांतर है डीसी के, भाई इसमें दिया कि ए बी समांतर है किसके, डीसी के, है कि नहीं है? और ए बी समांतर है किसके, ईएफ के, ईएफ के, है कि नहीं है? यहां पर दिखा रहा है कि ए बी समांतर है किसके, डीसी के, है कि नहीं है? और फिर कह रहा है कि यही ए बी समांतर है ईएफ के, है कि नहीं है? तो जरा एक बात बताइए, अगर लेफ्ट वाला अगर हमारा बराबर है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि डीसी भी समांतर होगा ईएफ के? होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैंने बोला ना ए बराबर बी, है कि नहीं है? ए बराबर बी बोला, और मैं क्या बोल रहा हूं, ए बराबर डी मैं बोल रहा हूं। तो ए के जगह पे अगर मैं बी को रख दूं, भाई ए की जगह पे बी को रख दूं, तो क्या मैं बी बराबर डी नहीं बोलूंगा? अरे बोलूंगा कि नहीं? अरे बोलूंगा ना, क्योंकि ए बराबर डी है। तो भाई ए बी के ही जगह पे अगर मैं क्या करता हूं, डीसी को रखता हूं, समांतर ही है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं तो डीसी भी समांतर होगा किसके, ईएफ के। किसके समांतर होगा भैया, ईएफ के होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा ना मेरी जान। जब ये होगा तो हमें क्या मिल गया, अब ए भी समांतर हो गया, तो इसका मतलब ये देखो ईएफ भी तो समांतर हो गया, है कि नहीं? अब मुझे दो त्रिभुज मिल गया, क्या है देखिए, ए डी सी मिल गया कि नहीं मिल गया? अब देखिए एडीसी में समझिए क्या मिल गया कि डीसी समांतर है एफ, भाई ईजी के होगा कि नहीं होगा? अगर ईएफ के समांतर है तो ईजी समांतर उसे में नहीं होगा, उसी का तो भाग है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, क्या, थेल्स प्रमेय से। किसे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या भाई, एडीसी में थेल्स प्रमेय से हमें क्या दिखेगा, नहीं ठीक है ऐसे लिखते हैं, देखिए त्रिभुज एडीसी में हमें क्या दिख रहा है कि ईजी जो है समांतर है किसके, डीसी के, है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि ईएफ भी समांतर है डीसी के ना, हमने प्रूफ किया ना कि ईएफ भी समांतर है डीसी के, है कि नहीं है? तो हम ये बोलेंगे कि भाई तब अगर डीसी के समांतर अगर ईएफ है तो ईजी भी समांतर होगा डीसी के, है कि नहीं है? तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या कि ईजी समांतर है किसके, डीसी के, है कि नहीं है? तो थेल्स प्रमेय से दिख रहा है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम कहेंगे कि ए ई बटा के ईडी, ए ई बटा के नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहां देखिए थेल्स प्रमेय से मैं कह सकता हूं कि ए ई, भाई थेल्स प्रमेय से देखिए इस त्रिभुज में ना, इस त्रिभुज में देखिए ए ई बटा के ईडी, तो ए ई बटा के ईडी बराबर इस वाले त्रिभुज में देखिए कि भाई हमें क्या कर, त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, एडीसी में, तो यही त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, है कि नहीं है? तो अगर ए ई बटा के ईडी इधर हुआ तो इधर क्या होगा, ए जी बटा के जीसी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ए जी के जी, ए जी बटा के जीसी। कोई तकलीफ है? इसे मैं करूंगा समीकरण नंबर 1 में मान लूंगा। फिर त्रिभुज किसमें, फिर पुनः त्रिभुज ए बी सी में, फिर त्रिभुज ए बी सी में, फिर त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। ए बी सी में क्या दिख रहा है, देखिए भाई ए बी सी में
ये जो है GF समांतर है किसके? AB के। क्या है आपका? GF समांतर है किसके? AB के। तो फिर वही थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या बोलेंगे? BF बटा के FC क्या हो जाएगा? देखिए BF बटा के FC बराबर BF बटा के FC बराबर क्या होगा? देखिए ऊपर से अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो इधर में भी ऊपर से नीचे आऊंगा, है ना? इसमें आपको ये मत समझिएगा कि त्रिभुज मेरा उल्टा दिख रहा है तो क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा? CG नहीं, तब तो गलत हो जाएगा आपका। CG बटा के, देखिए ऊपर से मैंने कहा BF बटा के मैंने FC लिखा है कि नहीं है? तो इधर भी ऊपर से ही नीचे आइएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यहां से भी लिखेंगे AG बटा के GC, AG बटा के GC हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 2 मान लेता हूं। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि इधर वाला त्रिभुज आपका सीधा है, इधर वाला त्रिभुज मेरा क्या है? उल्टा है, तो उसे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस बात को ध्यान देना है कि अगर नीचे से आप लिखेंगे तो नीचे से लिखिएगा और ऊपर से लिखेंगे तो ऊपर से। बस इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान देना। अगर आप उस बात का ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? अगर इसको अगर आप उलट करके भी देखिएगा तो भाई क्या होगा आपका? देखिए CF बटा के FB, ये ना, या फिर बोले क्या ना, FC बटा के, भाई उल्टा करेंगे तो FC बटा के BF बराबर इधर से क्या करेंगे? देखिए GC अब बटा के AG हो जाएगा, है कि नहीं? तो फिर व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसे पहले वाले उदाहरण में मैंने बताया है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है? देखिए AG बटा के GC, AG बटा के, दोनों जगह बराबर है कि नहीं है? तो क्या मैं AG बटा के GC के जगह पर, है कि नहीं है, AG बटा के GC के जगह पे BF बटा के FC नहीं लिख सकता? रख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। तो ये हो जाएगा, देखिए AE बटा के ED बराबर, देखिए AG बटा के GC, देखिए AG बटा के GC की जगह क्या मैं BF बटा के FC नहीं ले सकता हूं? वही तो मैं रख रहा हूं। तो हो जाएगा देखिए BF बटा के FC, और यही मुझे क्या करना था मेरी जान? प्रूफ करना था। क्या करना था? समझ में आया? उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए कि आकृति 6.16 में इसमें PS बटा के SQ क्या है आपका? देखिए PS बटा के SQ बराबर PT बटा के TR है, तथा PST, ये जो देखिए PST ये वाला कोण बराबर है PRQ, मतलब इस वाले कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं। अब देखिए तो हमारा पहला चीज दिया है, हमें देखिए क्या क्या दिया है, पहले देखना पड़ेगा हमें। दिया है, क्या दिया है भैया? दिया है कि PS बटा के SQ, क्या दिया है? देखिए PS बटा के SQ बराबर PT बटा के TR, यही दिया है ना? है कि नहीं है? दिया है हमें, देखिए PS बटा के SQ बराबर PT बटा के TR, ये हमें दिया है ना? तो हम बोलेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, किसे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कहेंगे? अगर PS बटा के SQ बराबर PT बटा के TR है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या बोलेंगे? ST समांतर होगा QR के। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, है कि नहीं है? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बताएंगे कि ST समांतर होगा किसके? QR। QR के हो जाएगा। कोई तकलीफ है? जब ST समांतर हो गया QR के तो कोण PST बराबर होगा PQR के। क्यों होगा? जैसे अगर आप देखिए एक त्रिभुज आपका ये दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज आपका इस तरीके से ये दिख रहा है,
ये आपका देखिए PST है और ये PQR है, तो ये इसका संगत कोण नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे तब क्या होगा, देखिए कोण PST, देखिए PST बराबर होगा कोण किसके, PQR के। ये वाला कोण भी इसके क्या हो जाएगा भाई, इसके ये संगत कोण नहीं होगा, तो PST बराबर क्या, कोण PQR, क्यों? संगत कोण, क्या हो जाएगा, संगत कोण के। कोई तकलीफ है? और PST बराबर PQR और हमारा दिया है कि PST बराबर PRQ है, यही जो PST ये वाला कोण है इसके है, हमें दिया है। और क्या दिया, देखिए PST बराबर कोण PRQ, कोण PRQ, ये तो हमें क्या किया है, दिया है कि नहीं है? अब जरा एक बात बताइए कि जब PST बराबर PQR और देखिए PST बराबर PQR दिया है, वो संगत कोण हो गया, और PST बराबर PRQ है कि नहीं, है कि नहीं? तो क्या मैं ये देखिए PST बराबर PQR और PST बराबर PRQ, तो हम PQR और PRQ आपस में बराबर नहीं होगा? अरे आप समझिए ना, PST बराबर PQR है, देखिए PST बराबर है PQR, भाई PQR ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। और हमें दिया है कि ये PST जो आपस में बराबर है वो क्या है, PRQ के है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? या फिर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। तो समीकरण में 1 में PST जो है बराबर PQR है, तो PST की जगह पे मैं PQR रख दूं, है कि नहीं है? तो PST की जगह मैं क्या करूंगा, देखिए तो भाई समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हमें दिखेगा, PQR कोण PQR बराबर कोण PRQ। देखिए जिस कोण की बात करते हैं वो हमेशा बीच में होना चाहिए, जैसे देखिए हम इस Q की बात किए हैं तो Q बीच में है, R की बात किए हैं ये बीच में है कि नहीं है? तो हमें क्या हो गया कि ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हैं तो इसके सामने की जो भुजा और इसके सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर होती है कि नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे, अतः जब ये आपस कोण बराबर हो गया तो हम लिखेंगे अतः क्या होगा, PQ बराबर PR, अतः PQ बराबर PR। भाई इस कोण के, भाई इसको भूल जाइए, अब इससे हमसे कोई मतलब है ही नहीं, अब इसको इस तरीके से समझिए, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये PQ होगी और इस कोण के सामने वाली भुजा ये PR, आपस में बराबर है कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा, देखिए कि समान कोणों, क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोण के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा बराबर होती है। जब PQ बराबर PR हो गया, PQ बराबर PR हो गया तो 2 भुजा तो बराबर ही हो गई, अतः हम कह देंगे अतः क्या, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। समझ में आया?